जावा हमें कुछ एक्सेस मॉडिफायर्स प्रोवाइड करता है। एक्सेस मॉडिफायर्स मतलब हम जिससे एक्सेसिबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ तक अवेलेबल है। अगर कोई क्लास लिखी है हमने तो वो क्लास कहाँ तक अवेलेबल है, कोई फंक्शन बनाया है या कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उसकी एक्सेसिबिलिटी डिफाइन कैसे होती है। तो एक्सेस मॉडिफायर्स में क्लास लेवल पे, वेरिएबल्स और फंक्शन लेवल पे, क्लास, मेथड और वेरिएबल, क्लास पब्लिक हो सकती है, मेथड पब्लिक हो सकता है, प्रोटेक्टेड हो सकता है और प्राइवेट हो सकता है। वेरिएबल पब्लिक हो सकता है या प्राइवेट हो सकता है, और कोई मॉडिफायर नहीं लगाया तो डिफॉल्ट मॉडिफायर। कोई भी मॉडिफायर स्पेसिफाई नहीं करा तो डिफ़ॉल्ट, मतलब डिफ़ॉल्ट लिखना नहीं, कोई ऐसा मॉडिफायर नहीं लिखना है कि डिफ़ॉल्ट क्लास है। अगर क्लास है लिख दी और कोई मॉडिफायर नहीं लगा तो डिफ़ॉल्ट है। तो पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट तीन टाइप के एक्सेस मॉडिफायर्स जावा प्रोवाइड करता है। क्लास पे सिर्फ पब्लिक या डिफ़ॉल्ट होता है, मतलब क्लास या तो ऐसी हो सकती है कि क्लास है जिस पे कोई मॉडिफायर नहीं लगा, मतलब कौन सा मॉडिफायर है, डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर। या फिर हम क्लास पे लिख सकते हैं पब्लिक क्लास बी। तो क्लास पे दो ही मॉडिफायर हो सकते हैं, या तो कुछ भी नहीं लगाएं यानी डिफ़ॉल्ट हो जाए, या फिर जिस पे हम पब्लिक लगाएं। तो ये मॉडिफायर लगाने से होता क्या है, मान लीजिए आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं, उस प्रोग्राम में आपने किसी फोल्डर में सी ड्राइव पे XYZ फोल्डर में ये प्रोग्राम बनाया जिसमें आपने क्लास ए लिखी है। अब अगर ये प्रोग्राम आप बनाते हैं और यहाँ पे कंपाइल करते हैं तो इसका कंपाइल कोड, मतलब ए डॉट जावा से कंपाइल कोड बनेगा ए डॉट क्लास, तो ये कंपाइल कोड यहाँ पे सेव्ड है इसका। तो क्लास ए जब आप बना रहे हैं और उस क्लास को किसी लोकेशन पे रखते हैं और अब इसके ऊपर डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर है, इसका मतलब ये हो गया कि XYZ डायरेक्टरी में जितने भी प्रोग्राम्स आप बनाओगे उन प्रोग्राम्स में ये क्लास एक्सेसिबल है, मतलब विद इन द डायरेक्टरी ये क्लास एक्सेसिबल है। जिस डायरेक्टरी में आपने एक क्लास रखी है उस डायरेक्टरी में बनने वाले बाकी सभी प्रोग्राम्स इस एक क्लास को यूज़ कर सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर का मतलब, उसकी एक्सेसिबिलिटी विद इन द डायरेक्टरी होती है। और पब्लिक लगा दिया, पब्लिक क्लास बी, पब्लिक यानी ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी। ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी मतलब सिर्फ सी ड्राइव में XYZ में ये बी क्लास अवेलेबल नहीं, उसके बाहर भी अवेलेबल है। उसका मैकेनिज़्म होगा, हमको पैकेज बनाना पड़ेगा, फिर कहीं जाके पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन कुछ भी मैकेनिज़्म अवेलेबल है जिससे कि हम इस बी क्लास को कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ए क्लास में कोई मॉडिफायर नहीं तो अब इसके लिए कोई ऐसा मैकेनिज़्म अवेलेबल नहीं जिससे कि हम ए क्लास को इस डायरेक्टरी से बाहर ले जा सकें। तो ये तो हम समझ गए कि डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर मतलब विद इन द डायरेक्टरी, विद इन द पैकेज बोले अपन, या फिर पब्लिक मॉडिफायर जिससे कि हम इसे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो पब्लिक क्लास लिख दी तो उससे होगा क्या, पब्लिक क्लास को अगर ग्लोबल एक्सेसिबल करना है तो सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा पैकेज। पैकेज का नाम कुछ भी रख लीजिए आप, पैकेज का नाम हमने रख दिया com.mypack, ये पैकेज का नाम। तो फर्स्ट लाइन पे पैकेज का नाम। उसके बाद अगर कोई इंपोर्ट कमांड है तो वो, अदरवाइज क्लास, तो हमने लिखा पब्लिक क्लास ए। अब ये जो हमारी पब्लिक क्लास ए बन गई है, इस क्लास को क्योंकि हमने पब्लिक बना दिया है, ये कहीं पर भी एक्सेसिबल होगी। लेकिन कहीं पर भी एक्सेसिबल कैसे होगी, सबसे पहले तो ये सेव कैसे होगी, जब हमने पैकेज डिफाइन कर दिया है तो हमें एक डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी जिसका नाम कॉम होगा, उसमें एक सब डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी जिसका नाम माईपैक होगा, उसके अंदर एक क्लास सेव होगी। मतलब सी ड्राइव में XYZ फोल्डर में कॉम फोल्डर बनेगा, कॉम फोल्डर में माईपैक फोल्डर बनेगा, और माईपैक फोल्डर में ये ए डॉट क्लास सेव होगी, मतलब कंपाइल कोड यहाँ पे आएगा।
तो पब्लिक की एक्सेसिबिलिटी समझने के लिए हमने पैकेज बना लिया। जो भी हमने पैकेज का नाम रखा com.mypack, उसके अंदर हमने क्लास को सेव कर दिया। और जो सेव करने का तरीका होगा, जो पैकेज का नाम है उसी टाइप का फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, उस फोल्डर स्ट्रक्चर में ये सेव होगी। तो कॉम के अंदर माईपैक में a.class ऐसे सेव होगी, ठीक। अब इस क्लास के मेंबर्स मतलब इस क्लास में हमने एक इंटीजर x डिफाइन किया, इस क्लास में एक फंक्शन डिफाइन किया void m1, ठीक। क्योंकि हमने पब्लिक एक्सेसिबिलिटी दी है, ये कहीं पर भी यूज़ हो सकती है, तो हम एक दूसरा प्रोग्राम बनाएंगे जहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। तो जहाँ पर भी इस क्लास को यूज़ करना है, उस क्लास में आपको ये पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो दूसरी जगह पे आपको लिखना पड़ेगा import com.mypack, डॉट कैपिटल A लिखें या स्टार लिखें। तो अब आपने क्या बोला, दूसरे प्रोग्राम में, जो दूसरा प्रोग्राम बना रहे हैं जहाँ पे एक क्लास को यूज़ करना है, वहाँ पे आपने लिखा import com.mypack.a, मतलब कॉम के mypack में से एक क्लास को इंपोर्ट कर लो। अब इस प्रोग्राम में एक क्लास यूज़ हो सकती है, मतलब अगर हमने यहाँ पे एक नया प्रोग्राम बनाऊँ क्लास B, उस क्लास B में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन लिखा, उस मेन फंक्शन में मैं उस क्लास को यूज़ करना चाहता हूँ, तो a इज इक्वल टू न्यू ए, ये कमांड चलाई जा सकती है, मतलब एक क्लास को यूज़ कर लिया। तो a इज इक्वल टू न्यू ए कमांड चलाई, मतलब मैंने उस क्लास का ऑब्जेक्ट कहीं और बना लिया, ये कहीं और सेव्ड है, किसी और डायरेक्टरी में सेव्ड है, इसका पैकेज कुछ और होगा, लेकिन वो वाली क्लास यहाँ पे अवेलेबल हो गई। कैसे हो गई? इंपोर्ट कमांड से। तो बी क्लास में हमने कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें ए का ऑब्जेक्ट बना लिया, तो ये वैलिड कमांड है। अगर यहाँ से पब्लिक हटा देंगे तो इस कमांड पे एरर आ जाएगी कि ए क्लास एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि वो पब्लिक है, कहीं पे भी जा सकती है इंपोर्ट के थ्रू। अब ए क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया, तो ए क्लास के ऑब्जेक्ट से क्या कर सकते हैं हम? ए क्लास के ऑब्जेक्ट से हम ए क्लास के मेंबर एक्सेस कर सकते हैं। तो ए क्लास का मेंबर कौन है? एक्स और m1। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा a.x इज इक्वल टू 10, तो वो बोलेगा ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि x पे कौन सा मॉडिफायर है? x पे कोई मॉडिफायर ही नहीं। मॉडिफायर नहीं है मतलब डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर है। डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर डायरेक्टरी से बाहर जाता ही नहीं, और आप डायरेक्टरी के बाहर कहीं और जाके यूज़ करना चाह रहे हो और x की वैल्यू, तो ये एक्सेसिबल नहीं होगा। तो क्या करना, अगर आप चाहते हो कि x को यूज़ करें यहाँ पे बाहर, तो पब्लिक करिए, क्योंकि आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो पब्लिक करें, प्राइवेट करें, या डिफ़ॉल्ट रहने दें। डिफ़ॉल्ट से हो नहीं रहा, प्राइवेट की एक्सेसिबिलिटी और कम होती है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? पब्लिक मॉडिफायर लगाना पड़ेगा। अब उस x को यूज़ करना है तो पब्लिक लगाइए, पब्लिक लगाया। अब उसको कंपाइल करेंगे और ये यूज़ करा आपने a.x, ये चलने लगा। तो ये ध्यान रख लेना है कि क्लास पब्लिक है तो क्लास को हम बाहर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके मेंबर्स का इंडिविजुअल मॉडिफायर है। उस x पे कोई मॉडिफायर नहीं था तब वो यूज़ नहीं हो रहा था, क्योंकि उस x का खुद का मॉडिफायर डिफ़ॉल्ट था। तो क्लास के पब्लिक हो जाने से उसके मेंबर्स पब्लिक नहीं हो जाते। क्लास के पब्लिक हो जाने से सिर्फ क्लास ही पब्लिक है, उसका ऑब्जेक्ट आप बना लोगे, लेकिन उसके मेंबर एक्सेस करने के लिए मेंबर्स के एक्सेस मॉडिफायर देखने पड़ेंगे। तो मेंबर का एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक नहीं था। ऐसे ही अभी m1 मेथड को कॉल करूँगा तो नहीं जाएगा, फिर वही प्रॉब्लम आएगी। a.m1 लिखूंगा, कंपाइलेशन एरर है। क्यों है? क्योंकि m1 का एक्सेस मॉडिफायर डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर डायरेक्टरी से बाहर कहीं और यूज़ नहीं हो सकता, इसलिए मैं m1 मेथड बाहर कॉल नहीं कर सकते। m1 के पास ऑप्शंस कितने हैं? इतने ऑप्शंस हैं। डिफ़ॉल्ट तो चल नहीं रहा है, या तो पब्लिक करो, प्रोटेक्टेड करो, या प्राइवेट करो। प्राइवेट कर दिया तो इस क्लास के बाहर ही नहीं जाएगा, वो डायरेक्टरी में भी नहीं जाएगा, इस क्लास के बाहर ही नहीं जाएगा। प्राइवेट एक्सेसिबिलिटी विद इन द क्लास होती है। तो जिस भी वेरिएबल को या मेथड को प्राइवेट कर देते हैं, वो इस क्लास के ब्रैकेट के बाहर कैसे भी नहीं जाएंगे, ऑब्जेक्ट से भी नहीं जाएंगे, इनहेरिट होके भी नहीं जाएंगे। तो हमारे पास प्राइवेट ऑप्शन नहीं है। पब्लिक कर देंगे तो अभी यूज़ हो ही जाएगा। तो पब्लिक ग्लोबल हो गया, पब्लिक लगाते से ही आ गया। फिर प्रोटेक्टेड का क्या मतलब होता है? प्रोटेक्टेड अगर हम करते हैं तो ये पैकेज के बाहर जाएगा, लेकिन सिर्फ अपनी सब क्लासेस में जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे प्रोटेक्टेड लिख दूँ तो ये m1 मेथड यहाँ पे कॉल हो सकता है, लेकिन अगर ये b क्लास एक ही सब क्लास हो तो प्रोटेक्टेड मॉडिफायर क्लास के बाहर, पैकेज के बाहर जा सकता है अगर सब क्लासेस उसको कॉल करें तो ये b तो सब क्लास है नहीं, मतलब b एक्सटेंड से तो लिखा ही नहीं, तो फिर प्रोटेक्टेड नहीं चलेगा।
हमें पब्लिक ही करना पड़े। अगर वो मेथड आपको यहाँ कॉल करना है तो उसे पब्लिक करना पड़े। तो इस पूरे कंसेप्ट से हम क्या समझे कि क्लास पब्लिक हो सकती है। पब्लिक हो अगर हो गई क्लास तो पैकेज बना के उसको इंपोर्ट करके दूसरी जगह पे ले जाया जा सकता है। फिर मेथड पे 3 मॉडिफायर्स हो सकते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। तो पब्लिक यानी ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी, जहाँ ऑब्जेक्ट बनेगा वहाँ पे कॉल हो जाएगा। प्रोटेक्टेड मतलब बाहर जाएगा लेकिन सब क्लासेस में, प्राइवेट क्लास से बाहर ही नहीं जाएगा। वेरिएबल्स पब्लिक हो सकते हैं और प्राइवेट हो सकते हैं। प्राइवेट अगर वेरिएबल कर दिया आपने तो क्लास के बाहर एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी, विद इन द क्लास यूज़ करिए। और पब्लिक कर देंगे तो अगर क्लास पब्लिक है तो मेथड वेरिएबल बाहर चला जाएगा। इसमें ये भी देखने की बात है, अगर मैंने क्लास में से पब्लिक मॉडिफायर हटा दिया और अंदर वेरिएबल्स को पब्लिक कर लिया, मेंबर्स पब्लिक कर दिए लेकिन क्लास पे पब्लिक मॉडिफायर नहीं, अब आप इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट ही नहीं होगी क्लास, तो ऑब्जेक्ट भी नहीं बनेगा। अब एक्स पब्लिक होने से कोई मतलब ही नहीं। तो क्लास पब्लिक होगी तब उसके मेंबर्स अगर पब्लिक हुए तो वो एक्सेसिबल होंगे। पहले क्लास को पब्लिक होना है, फिर उसके मेंबर्स को पब्लिक होना है। तो जिस चीज़ को आप हाइड करके रखना चाहते हैं उन्हें प्राइवेट या डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर लगाएंगे, जिनको आप ग्लोबल एक्सेसिबल कराना चाहते हैं उनके ऊपर अपने को पब्लिक मॉडिफायर लगाएं। तो ये एक्सेस मॉडिफायर्स।